अच्छा, आरबीआई कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर में हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास हंगामा आराई की नजर, दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म वज़राए आला और वज़रा को हटाने वाले आईनी तरमीम बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पेश, मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजने की मंजूरी। श्रीनगर की तारीखी डल झील में पहले वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, 36 रियासतों और यूनियन टेरेटरीज के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। और बांडीपुरा में 1993 के एक कत्ल मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के मुक़ीद मिलिटेंट को उम्र कैद की सजा। और नाज़रीन, आपको खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज गैर मुय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई और इसके साथ ही पार्लियामेंट का मानसून इजलास अपने अख्तिताम को पहुंचा। लोकसभा में पहले अल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इजलास के दौरान 14 सरकारी बिल पेश किए गए और कुल 12 बिलों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक 2 रोजा खुसूसी बहस का एहतमाम भी किया गया, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ खत्म हुआ। स्पीकर ने बताया कि लोकसभा में भारत के खलाई प्रोग्राम की कामयाबी से मुतालिक खुसूसी बहस भी हुई। उन्होंने बताया कि इस इजलास के लिए एजेंडे में कुल 419 सवालात शामिल किए गए थे, लेकिन पहले से तैयार मंसूबे के तहत मुसलसल रखना अंदाजी के सबब महज 55 सवालों के ज़बानी जवाब दिए गए। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी बिहार में खुसूसी नजरसानी मामले को लेकर हंगामा आराई की नजर होती रही और इजलास की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ी। तहम 2 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हंगामा आराई जारी रही, जिसको देखते हुए इजलास की कार्रवाई 2:40 तक फिर मुलतवी कर दी गई। इस बीच जब ऐवान की कार्रवाई तीसरी दफा शुरू हुई तो शोर शराबा के बीच ही डिप्टी चेयरमैन ने मानसून इजलास की कार्रवाई की तफसीलात पेश करते हुए ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इस तरह 21 जुलाई को शुरू हुआ पार्लियामेंट का मानसून इजलास मुसलसल हंगामा आराई की नजर होकर अपने इख्तिताम को पहुंचा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज शदीद हंगामा आराई के बीच राज्यसभा में वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़ीरों को संगीन जराइम में 1 माह से ज्यादा अरसा तक कैद में रहने की सूरत में ओहदे से हटाने के लिए 3 आईनी तरमीमी बिल राज्यसभा में पेश किया। इन बिलों में 130वें आईनी तरमीमी बिल, यूनियन टेरेटरीज के हुकूमती तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून तरमीमी बिल शामिल थे। बाद अज़ा इन तरमीमी बिलों को एक तहरीक की सूरत में सौती वोट के जरिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की मंजूरी दी गई, जिसमें लोकसभा की 21 और राज्यसभा के 10 मेंबरान शामिल होंगे। यह कमेटी पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से 1 हफ्ता कबल अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान राज्यसभा में शोर शराबा के बीच ही ऑनलाइन गेमिंग के फरोग और इंजबात से मुतलिक बिल मंजूर किया गया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने लासीपुरा पुलवामा के सनती मरकज का दौरा करके वहां सनती सरगर्मियों का मौका पर ही जायजा लिया। नायब वज़ीर आला ने सनतकारों की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी को बर्रुई कार लाकर रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने बाद में नाला रंबी आरा का भी दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो नदी नालों से रेत, बोल्डर और बाजरी के गैर कानूनी अखराज पर मुकम्मल पाबंदी आयद करें। सेहत तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए हल्का इंतखाब हजरत बल के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर से बर्रुई कार लाकर लोगों की जरूरियात और उन्हें दरपेश मसाइल का ठोस अजाला करें। वजीर मौसूफा ने हल्का इंतखाब हजरत बल में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलकीन की। उन्होंने इलाके में तिब्बी सहूलियात नीज अशियाई जरूरिया की सप्लाई का भी जायजा लिया। एक तारीखी फैसले में एडिशनल सेशन जज बांडीपुरा सुशील सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट को 1993 के एक कत्ल केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। गोया की अदालत में इस्तेगासा ने दलील दी थी कि कत्ल की उस वारदात में 2 मिलिटेंट मुलवस थे, ताहम एक मिलिटेंट पर उस जुर्म में बराह रास्त मुलवस होने का कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी बिना पर अदालत ने उन्हें तमाम इल्जामात से बरी कर दिया, जबकि दूसरे मिलिटेंट को कत्ल में मुलवस करार देकर कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत उम्र कैद के साथ साथ 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। अदालत ने लीगल सर्विस अथॉरिटी को हिदायत दी कि वो मकतूल के वालिदैन को 1 लाख रुपए का मुआवजा भी फराहम करें। जम्मू के सांबा जिला में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर जटवाल के नजदीक उत्तर प्रदेश से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 1 यात्री हलाक जबकि 40 दीगर जख्मी हो गए। जख्मी को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा ले जाया गया, जहां से कुछ जख्मियों को इंतहाई नाजुक हालात में एम्स विजयपुर मुंतकिल किया गया। महलूक यात्री की शिनाख्त 19 साल इकबाल सिंह वल्द हरबंस सिंह साकुना रुकावल टू
रुकालू टू मोल उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई। मेंबर असेंबली हबाकदल शमीमा फिरदौस ने आज जैनादार मोहल्ला हबाकदल में नौ तामीर शुदा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह किया, जिस पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए सर्फ किए गए। इस मौके पर शमीमा फिरदौस ने कहा कि तालीम तलबा व तालिबात के लिए सबसे बड़ा सरमाया है और मौजूदा हुकूमत हर फर्द को तालीम के नूर से मुनव्वर करने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए न सिर्फ सानवी और तहतानवी सतह पर आला तालीम इदारे कायम किए गए, बल्कि बुनियादी सतह पर भी मोहल्ला और देहात में स्कूलों का कयाम अमल में लाया गया ताकि कोई भी फर्द तालीम से महरूम न रहे। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज टंगमर्ग में महकमा समाजी बहबूद में 9 तैनात शुदा आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों में तकर्रुरनामे तकसीम किए। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने आंगनवाड़ी मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो जानफिशानी के साथ अपने फराइज अंजाम देकर हर बच्चे को अपना बच्चा समझे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज का ताल्लुक बराह रास्त गरीब कम्बों से है, इसलिए यह आंगनवाड़ी मुलाजमीन की जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत की खिदमत करें। उन्होंने कहा कि नई तैनातियों से हल्का इंतखाब गुलमर्ग में अफरादी कुव्वत की कमी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर मुश्ताक अहमद मीर ने रियासती दर्जा की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम को कामयाब बनाने पर जोर दिया है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर पर वस्ती जोन के ओहदेदारों के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम नौजवानों का अहम रोल है और नौजवानों को चाहिए कि वो मामला की हिस्सासियत को समझते हुए इस अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी शेख ओवैस और वस्ती जोन के नायब सदर जुबैर फैयाज भी मौजूद थे। किसान संपर्क अभियान के एक हिस्से के तौर पर आज तुरीगाम कुलगाम में एक रूरल क्रेडिट वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने किया। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र कुलगाम के सरबराह प्रोफेसर मंजूर अहमद गनाई ने किसानों को सरकार की जानिब से ज़री शोबे के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। काश्तकारों पर जोर दिया गया कि वो सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर ज़री खुद कफालत के सफर पर गामजन हो जाए। उधर पांजन चाडूरा में भी किसान संपर्क अभियान के तहत ऐसा ही वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सुकास्ट की डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रिहाना हबीब खान ने की। वर्कशॉप के दौरान केवी के बडगाम के सरबराह समेत दीगर साइंसदानों और ज़राअत से मुंसलिक महकमों के अफसरान ने मरकजी मावनत वाली स्कीमों पर तफसीली रोशनी डाली। मुकर्रीन ने तकरीब में हाजिर किसानों पर जोर दिया कि वो इन इमदादी स्कीमों से फायदा उठाकर ज़री शोबा को एक नए इनकलाब से हमकिनार कराएं। काम के मकाम पर जिनसी हरासानी के इंसदाद के लिए हिकमत अमली मुरत्तब करने की खातिर जनाना कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में मुनक्किद किया गया 2 रोजा वर्कशॉप आज अपने इख्तिताम को पहुंच गया। वर्कशॉप के दौरान मुख्तलिफ तरबियती सेशन मुनक्किद किए गए, जिनमें शुरका को जिनसी हरासानी से बचने के लिए तरीके सिखाए गए। इख्तितामी तकरीब क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर नजीर अहमद सुमनानी ने मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से शिरकत की। वर्कशॉप में मुबाहसों के अलावा लेक्चर, आपसी तबादला ख्याल और मुकालमों के मुख्तलिफ सेशंस भी मुनक्किद किए गए। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा तिजारती वक्फा। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर, ये अटका। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोर्ड। अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का खतरा। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाओ, तस्लीम शुदा फेरिस्त जांचो। आरबीआई कहता है खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। वक्फे के बाद खैर मकदम, अब पेश है मजीद खबरें। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड बडगाम ने सितारन बिरवा में एक जानकारी कैंप का एहतमाम किया, जिसमें महकमा के अफसरान ने हाजरीन को महकमा की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। कैंप के दौरान मुकर्रीन ने खुद रोजगार यूनिटों के कयाम से मुतल्लिक स्कीमों के बारे में मुफस्सल जानकारी देते हुए कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो उन स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करके बेरोजगार से बारोजगार बनने का सफर तय करें। सुकास्ट कश्मीर में आज किसानों की बहबूद और ज़राअत की वज़रात के इश्तराक से माहिरीन ज़राअत की एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में ज़राअत शोबा के हवाले से मरकजी मावनत वाली स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया गया। मीटिंग में मौजूद वज़ारत ज़राअत के मशीर डीपी श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों की दूररस इक़्तिसादी तरक्की के लिए मरकज संजीदा है, इसलिए वज़ारत की तरफ से बेशतर स्कीमों की अमल आवरी के साथ साथ ज़री पैदावार में इजाफा करने के लिए जदीद तर्ज की इमदाद किसानों को मिल रही है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने फसलों की काश्त पर आने वाली लागत को कम करने की जरूरत को उजागर किया ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। उन्होंने सुकास्ट कश्मीर और वज़ारत ज़राअत की मुश्तरका काविशों पर मबनी साइंसी तर्ज की काश्तकारी को अपनाने पर भी जोर दिया।
कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज लव एंड आशूरा के उन्वान से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने किया। नुमाइश के दौरान कश्मीर के नौजवान फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके हाजरीन के दिल मुआ लिए। इस मौके पर कुछ मारूफ शख्सियात भी मौजूद थी, जिन्होंने नौजवान फनकारों की भरपूर हौसला अफजाई की। एग्जीबिशन में वादी भर से तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अपने फन पारे इस दौरान नुमाइश पर रखे थे। इमाम बारगाह बोना मोहल्ला अंदरकूट सुंबल सोनावारी में आज योम ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत अरबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट ने की, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद जमा जुर्दा मेहमान अजीज वकार की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब के दौरान एक महफिल मुशायरा भी मुनाकिद किया गया, जिसमें शोरा ने हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश किया, जबकि स्कॉलरों ने तारीख और अदब में आप अलैहिस्सलाम के रोल पर तफसीली रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस पुलवामा ने जिला इंतजामिया पुलवामा के इश्तराक से आज इंदर पुलवामा में वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग और सूफी शायर स्वशकराल साहब का यौम विसाल निहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया। इस तकरीब में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर दुरूद अज़कार और नातो मनाजात की पुरकैफ महफिल आरास्ता की गई, जबकि एक महफिल समा का भी इनकाद किया गया, जिसमें वादी के नामवर गुलकारों ने स्वशकराल साहब के कलाम को दिलनशी अंदाज में पेश किया। वाथुरा चाडूरा में मारूफ मज़ाहिया निगार और फनकार गुलाम अली मजबूर की 16वीं बरसी पर आज योम गुलाम अली मजबूर मनाया गया। इस मौके पर उनके तहरीर करदा मज़ाहिया कलाम पढ़े गए और कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। तकरीब में मौजूद मुख्तलिफ शख्सियात और फनकारों ने मरहूम गुलाम अली मजबूर को जबरदस्त खराज पेश किया। श्रीनगर में 23 से 25 अगस्त तक 2 रोजा क्लासिकी मौसीकी का मेला मुनक्किद किया जा रहा है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेले के मुंतजमीन ने कहा कि 23 अगस्त को श्रीनगर की एक निजी स्कूल में मारूफ गुलकार ओजस्ट प्रताप सिंह मुनफरिद गुलकारी के जौहर दिखाने के अलावा पंडित जतन जोशी बांसुरी बजाएंगे। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त को जनाना कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में विदोशी पदमचा चक्रवर्ती अपने गुलकारी से सामीन को महजूज करने के अलावा पंडित अभय रुस्तम सोपोरी संतूर बजाकर दाद हासिल करेंगे। मेले के दौरान वादी के मारूफ गुलकारों वहीद जिलानी, मुनीर अहमद वगैरह की इज्जत अफजाई भी की जाएगी। क्राफ्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर किलगाम अचबल, जो कि कश्मीरी सकाफत और थिएटर की रिवायत को दुआम बख्शने के लिए कायम किया गया था, आज सरकार की तरफ से अदम तवज्जही का शिकार है। इस सेंटर के कयाम का मकसद अगरचे बाण पत्र को फरोग देना था, तहम इस मरकज से सकाफती व तमद्दनी सरगर्मियों के फुकदान से मकामी फनकार काफी रंजीदा हैं। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर की खूबसूरत डल झील में शुरू हो गया है। इस 3 रोजा कौमी टूर्नामेंट में 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 500 से ज्यादा चोटी के खिलाड़ी कानोइंग, रोइंग और कायाकिंग जैसे खेलों में सोने के 24 तमगों के लिए मुकाबला आराई कर रहे हैं। ये उम्र की हद से आजाद पहली कौमी चैंपियनशिप है, जिसके सभी 24 खेल ओलंपिक खेलों के प्रोग्राम का हिस्सा है। इस फेस्टिवल में 3 मुकाबलों वाटर स्कीइंग, शिकारा बोट दौड़ और ड्रैगन बोट दौड़ का भी मुजाहरा किया जाएगा, जिसका मकसद सयाहत को फरोग देना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका इजलास से मुनक्किद किए जा रहे इस 3 रोजा मुकाबले का मकसद जमीनी सतह पर खेलों और खेल ढांचे को फरोग देना है। मंशियात से पाक समाज का कयाम यकीनी बनाने की एक कोशिश में अनंतनाग में वशू चैंपियनशिप अख्तिताम पजीर हो गई। इस मुकाबले में जिला के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अख्तितामी तकरीब पर पुलिस, फौज और सिविल इंतजाम के आला ओहदेदारों ने शिरकत की, जिन्होंने नौजवानों की तवानाइयों को सही सिमत में बरोई कार लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वशू जैसी खेल सरगर्मियों से न सिर्फ एतमाद और नज़्म ज़ब्त में इजाफा होता है, बल्कि ये नौजवानों को मंशियात से दूर भी रखती है। दर्जा हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरें मुकम्मल हुआ, चाहते हैं इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।